ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश सरकार जहां किसानों के लिए नई नई योजना लाकर उनके उत्थान का कार्य कर रही है तथा अपने घोषणा पत्र अनुसार किसानों का कर्जा भी माफ कर रही है, वहीं धमधा ब्लॉक ग्राम जाता खर्रा का किसान धनेश वर्मा एक्सिस बैंक के अधिकारियों से परेशान है। उसे लगातार धमकी देकर किसानी भूमि कुर्क करने की बात कही जा रही है। किसान ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि विगत वर्ष एक्सिस बैंक से टमाटर की खेती करने के लिए 15 लाख रुपए लोन लिया था। कोरोना काल होने के कारण टमाटर का दाम नहीं मिला तथा फसल भी खराब हो गई। इसके बावजूद बैंक को किसान 8 लाख रुपए देने को तैयार है, लेकिन बैंक प्रबंधक मानने को तैयार नहीं है। किसान ने बैंक के अधिकारियों से और कुछ दिन समय देने की मांग की है। किसान का कहना है कि बैंक अधिकारी बार बार उसे परेशान कर रहे हैं और कर्जा नहीं देने पर कानूनी कार्यवाही करने की बातें भी कही जा रही हैं। टमाटर की खेती के बाद 15 लाख रुपए ले रहे हैं एक्सिस बैंक ले और रेगुलर 4 साल तक के ब्याज पटाए हैं। ओकर बाद में लॉकडाउन में ब्याज भी नहीं पटा पाए। ओकर बाद अभी बैंक वाले नोटिस भेजे है 18 लाख रुपया पैसा पटाओ नहीं तो कार्रवाई करबो के। तो वही में आ रहे हैं। हम 6 तारीख के रायपुर गए रहे हैं। रायपुर में 4 के बजट ले बैठे रहे हैं। ओकर बाद समय खत्म हो गए तो आज दुर्ग में बुला है तो दुर्ग ब्रांच में आए हैं। आपने कृषि मंत्री से मुलाकात की? हाँ, वहाँ भी लेटर दे हमें। हाँ, क्या बोले? लेटर मतलब आप उनसे साक्षात मिले जाके? हाँ। क्या बोले उन्होंने? कि ऐसे लोन है अदगत का एक्सिस बैंक में, सबो बैंक के सबो कर्जा माफ बोले रहे हैं। मोले को पैसा नहीं मिले है तो मोर आर्थिक स्थिति खराब है तो मैं मोल कुछ राहत दो ऐसे टाइप के और रिसिप्ट अभी नहीं मिली मोला वहाँ कागज के। कोरोना इलाज के मामले में दुर्ग जिला स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्यवाही की है। कोविड-19 के इलाज के लिए जिन 5 अस्पतालों को जिला स्वास्थ्य विभाग ने अनुमति दी थी, उस अनुबंध को निरस्त कर दिया गया है। जिला प्रशासन के आदेश के बाद जिले के 5 अस्पतालों को कोविड-19 के इलाज के लिए दी गई मान्यता को समाप्त कर दिया गया है। अस्पतालों द्वारा बरती जा रही लापरवाही और मृत्यु दर में इजाफा होने के कारण इन अस्पतालों को दी गई सुविधाएं वापस ले ली गई हैं। सीएमएचओ डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर द्वारा इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। जारी किए गए आदेश में यह कहा गया है कि जिन निजी चिकित्सालयों को कोविड-19 के इलाज की अनुमति दी गई थी, उनमें रेफर संख्या और मृत्यु दर बढ़ रही थी, जो शासकीय अस्पताल से अधिक है। ऐसे में सीएमएचओ ने आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से जिले के 5 निजी अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज के लिए पाबंदी लगा दी है और पूर्व में दी गई अनुमति को निरस्त भी कर दिया है। गौरतलब है कि कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या जब बढ़ी तो स्वास्थ्य संचालनालय ने जांच टीम गठित की। टीम ने हर निजी चिकित्सालय में जाकर वहां की रिपोर्ट तैयार की, जिसके बाद यह रिपोर्ट सीएमएचओ ऑफिस को सौंपी गई। रिपोर्ट के आधार पर जिला स्वास्थ्य विभाग ने कड़ा फैसला लेते हुए निजी चिकित्सालयों को दी गई अनुमति को निरस्त कर दिया। कि हमारे यहाँ से रेफरल केसेस जो हुए हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राइवेट अस्पताल से हुआ है और उन 5 अस्पतालों से मैक्सिमम रेफर हुआ है। और ये इसलिए हुआ है कि पेशेंट को बहुत दिनों तक रखे रहते थे, जब क्रिटिकल होता था तो फिर हाथ खड़े कर देते थे और उसको हम लोग इमरजेंसी में बाहर भेजते थे और वहाँ उसका डेथ रेट जो है ना सबसे ज़्यादा था इन अस्पतालों का। तो राज्य स्तर से ये अभी आकलन हुआ पूरे प्रदेश में कि जिन जिन अस्पतालों से इस टाइप की एक्टिविटी हुई है, काफ़ी लंबे समय से इलाज करते हैं और क्रिटिकल होता है तो बाहर भेजते हैं और डेथ रेट बढ़ रहा है, उन अस्पतालों को तत्काल कोविड केयर से अलग रखें। तो उसी तारतम्य में 5 अस्पतालों के ऊपर कार्रवाई किया गया हमारे ज़िले में और उनको कोविड से इलाज से मुक्त कर दिया गया। फिलहाल इसका कारण मुख्य रूप से चिकित्सा में लापरवाही को माना जा रहा है। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि निजी चिकित्सालयों में पेशेंट को रेफर करने की संख्या और कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या भी बढ़ी है, जो शासकीय अस्पताल से अधिक है। जिला स्वास्थ्य विभाग ने इन 5 अस्पतालों का अनुबंध समाप्त किया, जिसमें मित्तल हॉस्पिटल जुनवानी, बीएसआर हॉस्पिटल जुनवानी, बीएम शाह हॉस्पिटल सुपेला, एसआर हॉस्पिटल चिखली, IMI हॉस्पिटल खुर्सीपार शामिल है। इन सभी अस्पतालों को नोटिस भी जारी किया गया है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। ट्रैफिक विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारियों को पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने एक खास तोहफा दिया है। विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारियों के जन्मदिन पर उन्हें 1 दिन के अवकाश के साथ ही ग्रीटिंग कार्ड व केक अपनी तरफ से भेजकर उन्हें जन्मदिन की बधाइयां पुलिस अधीक्षक द्वारा दी जा रही हैं।
दुर्ग जिले की सड़कों पर निरंतर अपनी सेवाएं देकर राहगीरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करने वाले, साथ ही आम जनता को रोजाना होने वाली सड़क दुर्घटना से बचाने वाले ट्रैफिक कर्मियों के लिए दुर्ग एसपी प्रशांत ठाकुर ने एक अनोखा तोहफा दिया है, जिसे पाकर ट्रैफिक विभाग में कार्यरत कर्मचारी काफी प्रसन्न व उत्साहित हैं। दरअसल दुर्ग एसपी प्रशांत ठाकुर ने बीते कुछ महीने पहले ट्रैफिक विभाग में अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाने वाले उन सभी कर्मचारियों को उनके जन्म दिवस के एक दिन पहले केक, मिठाई व तुलसी के पौधे के साथ दूसरे दिन पूरे दिन का अवकाश देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि पूरे दिन ईमानदारी से अपनी सेवा देने वाले ट्रैफिक कर्मियों को अवकाश के अवसर सिर्फ अति आवश्यक कार्य के लिए ही दिए जाते हैं, लेकिन जिले के कप्तान द्वारा दी गई इस सुविधा से अब ट्रैफिक कर्मियों को भी पूरे एक दिन अवकाश के रूप में मिलेंगे, जिसे पाकर सभी ट्रैफिक कर्मचारी प्रसन्न हैं और उन्होंने एसपी प्रशांत ठाकुर द्वारा की गई पहल के लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया है। दिन भर तो ड्यूटी में रहते हैं, अगर महीने में हमको एक दिन भी मिलता है तो हम उस समय को अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ कहीं घूमना जाना है या परिवार से कहीं भी जाना है या घर जाना है, गांव जाना है, तो हमको समय मिल जाता है। इस प्रकार से हमको अपने परिवार से भी, अपने बच्चों से भी एक मिलने का एक समय अच्छा अवसर मिला है। ये हमारे एसपी के द्वारा दिया गया हमारे लिए बहुत बड़ी मतलब कहने से पहल है हमारे सिपाही भाई कर्मचारियों के लिए। साहब के द्वारा जो ये किया गया पहल बहुत अच्छा है और जन्मदिन के दिन केक कटवा कर वो कर्मचारियों को तुलसी या कोई अच्छा फलदार वृक्ष का पेड़ देकर वो ये करते हैं। एसपी साहब के द्वारा ये कर्मचारियों के लिए जो किया गया पहल बहुत प्रशंसनीय है। जैसे कि हमारे यहाँ एसपी महोदय द्वारा हमारे जन्मदिन पर एक विशेष प्रकार से मिठाई और एक प्रमाण पत्र और पौधा दिया जाता है और जन्मदिन के दूसरे दिन हमको रिलैक्स होने के लिए 24 घंटा का अवकाश दिया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रशंसनीय कार्य है। इसके लिए हम हमारे श्रीमान एसपी महोदय को नए दिल से धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, कर्मचारी में हर्ष है। कर्मचारी के जन्मदिन की तारीख में मासिक अवकाश दिया जाता है, महीने में एक दिन। काफ़ी हर्ष की बात है, बहुत अच्छा पहल पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा, काफ़ी अच्छा पहल। वहीं ट्रैफिक डीएसपी गुरजीत सिंह ने बताया कि इस सुविधा का लाभ बहुत से कर्मचारी ले चुके हैं और ऐसा निरंतर जारी रहेगा। इनिशिएटिव के तहत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं उनका जब भी जन्मदिन हो तो उनको ग्रीटिंग किया जाए। तो एक ये परंपरा पिछले कुछ समय से स्टार्ट किया गया है, जिसमें जिस भी कर्मचारी अधिकारी का जन्मदिन होता है उनको पुलिस अधीक्षक महोदय की ओर से केक दिया जाता है और उनको एक ग्रीटिंग कार्ड देकर उनको विश किया जाता है और एक पौधा देते हैं साथ ही, ताकि ये जन्मदिन यादगार रहे उनके लिए। और उनको अगले दिन जब भी जन्मदिन है उस दिन उनको अवकाश भी दिया जाता है, ताकि वो अपने परिवार के साथ में अपना जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मना सकें। फिलहाल दुर्ग एसपी प्रशांत ठाकुर द्वारा समय समय पर कुछ नए प्रयास किए जाते रहे हैं और अब इस पहल से जहां ट्रैफिक विभाग के कर्मचारी प्रसन्न हैं, तो वहीं सभी कर्मचारी एसपी प्रशांत ठाकुर की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। कुम्हारी नगर पालिका क्षेत्र के खारून ग्रीन से लेकर जंजगिरी तक 4 लेन के दोनों किनारे वृक्षों पर रंग रोगन कर बस्तर आर्ट को उकेरा जा रहा है तथा बच्चों में शिक्षा को जागृत करने के उद्देश्य से मां बच्चे को पढ़ाते हुए एवं स्कूल जाने का दृश्य दिखाया गया है, जिसे देखने के लिए राहगीर रुक रहे हैं। कुम्हारी से जंजगिरी तक के वृक्षों पर अब छत्तीसगढ़ संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। इसके लिए व्यापक पैमाने पर कलाकार अपने कला को वृक्षों पर उकेर रहे हैं। बस्तर के आर्ट को बड़े बड़े वृक्षों पर रंग रोहन कर अलग अलग चित्र बना रहे हैं। इसे देखकर राहगीर बरबस रुक जाते हैं। यह कार्य खारून ग्रीन से लेकर 4 लेन के लगे दोनों ओर लगभग 500 वृक्षों पर किया जा रहा है। इसके लिए बस्तर के कलाकार को बुलाया गया है तथा इन कलाकारों के द्वारा वृक्षों को 6 फीट तक रंग रोहन कर छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता को प्रदर्शित कर रहे हैं। इस मार्ग से गुजरने वाले राहगीर इससे रूबरू हो सकेंगे। इसके अलावा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छोटे से गार्डन में बच्चों को मां के द्वारा खेल खेल में पढ़ाने का भी लकड़ी आर्ट में प्रदर्शित किया गया है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई 3 से खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट।
गरीब के घर पर जबरन कब्जा कर उसकी रोजी रोटी पर भी नजर गड़ाए बैठे निगम के अधिकारियों को आवेदन देकर गरीब परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। मामला रामनगर आज़ाद चौक पानी टंकी के पास का है। जोशी लकड़ी टॉल के पीछे निवासरत कंचन देवी की जमीन पर सुरेश पटेल, बलदेव और दास सिंह नामक व्यक्तियों ने जबरन कब्जा कर गौशाला और बाथरूम का निर्माण किया है। वहीं कंचन देवी की जीविका का एकमात्र सहारा परचून का ठेला है, उसे भी उखाड़ फेंकने के लिए ये तीनों नज़र गड़ाए बैठे हैं। ज़मीन गवर्नमेंट का है सर। अच्छा, ज़मीन 2011 से लगभग जब मैं नाबालिग था तब से इसके ऊपर ये निर्मला यादव बैठे थे ना, तब से मैं नोटिस। जब मैं नाबालिग था तब से इसके ऊपर केस किया गया था। उस समय मैं काफ़ी छोटा था और इसके ऊपर कई बार किसके ऊपर आप केस किए थे? छोटे लाल बलदेव साहब द्वारा मारपीट करके कब्जा किया गया था। और कब से ये कब्जा ये 2011वें महीने से इसके खिलाफ कई बार सर ऊंचे से ऊंचे अधिकारी तक पहुंच गए हैं। यहाँ तक कि जो दुर्ग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है वहाँ से भी हम लोग बात किए हैं। कलेक्टर, एसपी, कई जगह मुख्यमंत्री तक को हम लोग इस पे कागज भेज चुके हैं, मगर इस पर कोई कार्यवाही नहीं होता है। मगर यहाँ पास आज तक किसी गवर्नमेंट वाले ने आज तक कभी ध्यान देने नहीं आया कि कहाँ कब्जा हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ कौन से व्यक्ति ने कितना कब्जा करके रखा है। किसी ने आज तक कोई ध्यान देने नहीं आया। गाड़ियाँ खड़ा होती है, कोई किसी को कोई मतलब नहीं है गवर्नमेंट को। वो यहाँ कब्जा कर रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं। आज एक कब्जा होता है, कल 2 कब्जा होता है। किसी व्यक्ति को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कंचन देवी निगम में आवेदन देकर रोजाना न्याय की आस में निगम कार्यालय के चक्कर काट रही है, लेकिन अफसोस निगम अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है। ग्रैंड न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।